हिंदी साहित्य और व्याकरण एमसीक्यू में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। लवंग लता किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नाटक। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। ए और बी दोनों जो है यह सही है। इलाई चंद्र जोशी और अज्ञ जो है और इलाई चंद्र जोशी मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अपनी धरती अपने लोग, रामविलास शर्मा। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो इसका आंसर होगा बी, गिरिराज किशोर। निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? तो रामविलास शर्मा की यह पुस्तक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। विशिष्ट पद रचना रीति यह कथन किस आचार्य का है? तो आचार्य वामन का है। इसका आंसर हो जाएगा ए। दंडी किस प्रकार के आचार्य हैं? दंडी किस प्रकार के आचार्य हैं? तो अलंकारवादी आचार्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। घनाक्षरी छंद है तो एक वर्णिक छंद है। इसका आंसर हो जाएगा बी। बूंद आघात सहे गिर कैसे? बूंद आघात सहे गिर कैसे, खलके वचन संत सह जैसे। इनमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बघेली बोली का संबंध किस वर्ग से है? बघेली बोली का संबंध किस वर्ग से है? तो पूर्वी हिंदी से है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? तो आरमाइक लिपि से हुई। खरोष्टी लिपि की जो उत्पत्ति हुई वो आरमाइक लिपि से हुई। इसका आंसर हो जाएगा सी। हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा भ। ओ मेरा सिर फटा जा रहा वाक्य कैसा है? ओ मेरा सिर फटा जा रहा है वाक्य कैसा है? तो यह विस्मयवाचक वाक्य है। इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास है? प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास है? तो इसका आंसर होगा तत्पुरुष समास है। सी आंसर हो जाएगा। घुमक्कर में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कर में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अक्कर। अक्कर जो है वो घुमक्कर में प्रत्यय है। उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? उद प्लस योग। इसका आंसर हो जाएगा बी। कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिधात्मक भाषा होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ए। औचित्य के आधार पर क्या निर्णय होता है? औचित्य के आधार पर क्या निर्णय होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थ निर्णय होता है।
क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? तो धातु कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? तो इसका आंसर होगा ए। कला प्रकृति की भावना में तथा कल्पना में अनुकृति नहीं है। यह कथन जो है अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में, ये कथन असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है? चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है? तो अमृतलाल नागर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पंजाब केसरी समाचार पत्र किस राज्य से प्रकाशित नहीं होता था? पंजाब केसरी समाचार पत्र किस राज्य से प्रकाशित नहीं होता था? तो महाराष्ट्र राज्य से प्रकाशित नहीं होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। किस रस का स्थायी भाव रति है? किस रस का स्थायी भाव रति है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में से कौन सी है? विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में से कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राचीनतम जो लिपियां हैं वो खरोष्टी और अरामाइक लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुसुमाकर में कौन सा समास है? कुसुमाकर में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। कुसुमाकर में कर्मधारय समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स, वह मुस्कान वह मृदु बानी, वह मुस्कान वह मृदु बानी, वह लचकीली बान, वह लचकीली बान, इनमें वियोग की कौन सी दशा है? तो इसमें जो है वो स्मृति भाव की दशा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सामान्य अर्थ छोड़कर विशिष्ट अर्थ प्रकट करने वाला समास कौन सा है? सामान्य अर्थ छोड़कर विशिष्ट अर्थ प्रकट करने वाला समास कौन सा है? तो बहुव्रीहि समास है। इसका आंसर हो जाएगा सी। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? पदबंध जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। इसके आंसर हो जाएगा बी। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय हुआ? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय हुआ? तो निर्णय कब हुआ राजभाषा बनने का? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आदर्शवादी जो है वो व्यवहारिक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक कौन माने जाते हैं? निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक कौन माने जाते हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी माने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दिए गए बोलियों और स्थानों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? दिए गए बोलियों और स्थानों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी जो है वो असत्य है। पटना में मगही बोली बोली जाती है, ये जो है ये कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। बी और सी दोनों ही सही है।
आहुति इलाई चंद्र जोशी जी का है और कर्मनाशा शिव प्रसाद सिंह का है। तो ये दोनों बी और सी दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल मेनारिया। कौन है? मोतीलाल मेनारिया। इसका आंसर होगा बी। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया? इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, द मॉडल वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। निम्नलिखित में किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? निम्नलिखित में किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? तो डॉक्टर नगेंद्र जो है वो हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। किस इतिहासकार ने लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? किस इतिहासकार ने लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु ने। इसका आंसर होगा ए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कालों का नामकरण किस आधार पर किया? तो युग प्रवृत्ति के आधार पर किया। इसका आंसर हो जाएगा सी। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी मानी जाती है? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी मानी जाती है? तो विधेयवादी पद्धति सबसे विकसित मानी जाती है। तो इसका आंसर होगा ए। साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर ललिन विलोचन शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय साहित्य की भूमिका, भारतीय साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य की भूमिका की पुस्तक के लेखक है रामविलास शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज करना। किस साहित्य इतिहासकार ने हिंदी गद्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति भागों में विभक्त किया? किस साहित्य इतिहासकार ने हिंदी गद्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति भागों में विभक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका आंसर हो जाएगा सी। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन हैं? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल। ये आंसर हो जाएगा इसका। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इसका आंसर होगा ए। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसका आंसर होगा ए। हिंदी साहित्य का उद्भव, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसकी कृति है? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसकी कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कृति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बचन सिंह ने लिखा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक कौन है? तो सुमन राजे हैं, डॉक्टर सुमन राजे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी कृति है? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी कृति है? तो एडविन गिब्स की कृति है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा एफ.ई. की। इसका आंसर हो जाएगा ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी कृति है? तो एफ.ई. की है। इसका आंसर हो जाएगा ए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।